तो जैसा कि अपने लास्ट ऑफिशियल एपिसोड के अंदर देखा था कि जियान वापस फॉरेन स्टार पवेलियन आ गया था और मास्टर को उसने दे दिया था। रेविसूल फूड को जैसे लेके वो काफी खुश हो जाते और जियान को गुलूसुल के बारे में बताने लगते। तभी जियान उनसे पूछता है अपने फादर के बारे में, मगर मास्टर को उसके फादर के बारे में कुछ भी नहीं पता था। गुलूसुल उन्हें बहुत ही सीक्रेट तरीके से रखा था, मगर ऐसी बीच जो क्विंगी होती है वो पॉइजन की वजह से बेहोश हो जाती है। इस वजह से जियान उसे एक हॉल के अंदर लेकर आ जाता है और उसके पॉइजन को पिलपिश की मदद से निकालने लगता है। और जब वो पूरी तरीके से निकल जाता तभी अचानक से क्विंगली की बॉडी में से 9 हेडेड सर्पेंट पाई निकल आता है। जैसे देखिए जियान काफी डर जाता है और फिर यहीं से स्टार्ट होती न्यू एपिसोड की, जहाँ पर जो क्विंगली होती है वो बेहोश होती है। ये पे जो 9 हेडेड सर्पेंट होता है वो जियान को बहुत ही गुस्से से देख रहा होता है। जियान भी उसे देख के काफी डरा हुआ होता और बोलता है एंशिएंट सर्वेंट। तभी 9 सरों की आंखें चमकती और वो सीधा जियान के ऊपर हमला कर देते हैं। तो जियान उससे बचने के लिए अपनी 3000 लाइटनिंग का यूज करता, जिस वजह से वो तुरंत ही वहाँ से पीछे हट जाता है। मगर तभी उसी जगह पे दूसरा जियान के ऊपर हमला कर देता है। जियान अपनी लाइटनिंग का यूज करके उनके सभी अटैक को डॉज करते हुए यावा भागने लगता है हॉल के अंदर। वो भी कंट्री जियान के ऊपर हमला करे जा रहे थे, मगर तभी जियान एक सर के सामने आ जाता है, मगर जियान उस पर पंच मारता जिस वजह से वो पीछे चला जाता है। मगर जियान को समझ में आ गया था कि बचने से कुछ नहीं हुआ। इस वजह से जियान अपनी हैवी रूल शॉट को बाहर निकाल लेता है। मगर इसी बीच एक सर होता है वो जियान के काफी करीब आ गया था और वो जियान को खाने वाले था, मगर जियान सही टाइम पे बच जाता है, जिस वजह से वो एक दीवार के अंदर घुस जाता है और वहाँ पे चारों तरफ धूली धूल फैल जाती है। मगर वहीं पे इन सभी चीजों की वजह से जो 9 हेडेड पाइथन हो तो काफी गुस्से में आ जाता है और वो एक जोर की तार मारता और सीधा जियान के ऊपर अपने पॉइजन से हमला कर देता है। तो ये देखिए जो जियान तो वो अपने सामने अपनी हैवी रूल शॉट को गोल को रानी के तक पानी खिलाने लगता है, जिस वजह से पॉइजन का अटैक जियान की हैवी रूल शॉट से टकरा के वापस स्नेक के ऊपर ही गिरता है जाके। मगर उसे इस चीज से कुछ भी युद्धों पे जियान की नजर पड़ती क्विंगली के ऊपर, जिस वजह से वो बोलता है अभी के लिए जो जगह है वो काफी छोटी, इस वजह से मैं कोई भी जानलेवा हमला नहीं कर सकता हूँ, वरना उसको भी नुकसान पहुंच सकता है। इस वजह से जियान होता है वहाँ से भागने लगता है। मगर जो पाइथन तो बोलता कि ना 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 मैं तुझे ना छोड़ू। और फिर उसका जो एक और सर होता है वो फिर से एक अटैक को चार्ज कर लगता, मगर इस बार का जो अटैक होता है वो था आग का गोला, मगर जियान अपनी स्पीड से बच जाता है। मगर तभी जो तीसरा सर होता है वो जियान को देख लेता और वो भी जियान के ऊपर हमला कर देता है, मगर इस बार उसने हमला किया था आइस की गोली से, मगर जियान उससे बच जाता है। मगर इस बार जो जियान तो वो अपना चढ़ो गैर डालता और तुरंत ही वहाँ से भागने लगता है। देखिए जो स्नेक होता है अपने सभी सरों से जियान के ऊपर हमला कर देता, जहाँ पे वो अलग अलग सर से अलग अलग हमले कर रहा था। कहीं बर्फ का गोला तो कहीं आग का गोला, कहीं पॉइजन का धमाका, फुल एकदम माहौल सेट कर दिया था उसने। मगर जियान तो वो अपनी लाइटनिंग की स्पीड की मदद से सभी अटैकों से बहुत ही आसानी से बच रखता और अपने मन में बोल रहा होता है इसके हर एक सर के अंदर एक अलग पावर है। और ये बात 9 हेडेड पाइथन को बुरी लग जाती, कहता ना 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 अब ना छोड़ूंगा। और फिर वो अपने एक स्पेशल अटैक को बनने लगता है, जहाँ पे वो अपने हेड से अपनी पावर को ले रहा होता है। इस वजह से उसके सर के ऊपर एक बहुत ही बड़ी पावरफुल एनर्जी की बॉल बन जाती है और इस वजह से जो हॉल का माहौल तो वो और भी खतरनाक हो जाता है। जो पाइथन था वो अपने बाकी की सरों से जियान के ऊपर हमला करे जा रहा होता, जहाँ पे बर्फ का गोला मारा था कहीं आग का गोला मारा था, मगर उसके एक भी हमले जियान को टच नहीं कर पा रहे थे क्योंकि जियान अभी भी अपना छठवा गेयर डाले भाग रहा होता। मगर इसी पीछे खैर ने बना ली थी वो पावरफुल एनर्जी की बॉल और वो सीधा उससे जियान के ऊपर हमला कर देता है। वहीं पे जब जियान उसे अपनी तरफ आते दिखता तो जियान अपनी हवेली फिल्म को बाहर निकालने लगता और बोलता है अभी के लिए मेरे पास इतना टाइम नहीं कि मैं तुम्हारे साथ वेस्ट करूँ। और इतना बोलती है अपनी 3000 बनी फिल्म के ड्रैगन को बना लेता और उसे सीधा हमला कर देता उस पाइथन के ऊपर। इस वजह से जियान का जो हवेली फिल्म का ड्रैगन होता है उस एनर्जी की बॉल को दबोच लेता है अपने चारों तरफ और फिर उसके बाद उसमें दे मारता है अपना मुंह, जिस वजह से जो एनर्जी की बॉल होती है ब्लास्ट कर जाती है। और साथ ही जियान का हवेली फिल्म का ड्रैगन भी, जिस वजह से उसकी एनर्जी चारों तरफ फैल जाती है और जो पाइथन की एनर्जी होती है सप्रेस हो जाती है। इस वजह से जो क्विंगली अभी के लिए सांप छोड़ के सोने में लगी होती है उसकी आंखें खुलने लगती है और उसको दिखाई देता 9 हेडेड पाइथन और जियान जो कि अभी के लिए एक दूसरे के ऊपर हमला करने के लिए जा रही है। यहाँ पे जो जियान होता है उसका गेम ओवर करने वाला ही होता, तभी जो क्विंगली होती है जोर से चिल्लाती है जो मास्टर जियान। ये सुन जो जियान होता है रुक जाता और क्विंगली आ जाती है जियान के सामने और अपनी आइस का यूज करती है उस 9 हेडेड सोल पाइथन को कंट्रोल करने के लिए। वहीं पे जो पाइथन होता है चीखता चिल्लाता, मगर लड़की के सामने वो भी हार मान जाता है और चुपचाप से पतली गली होते हुए सीधा क्विंगली की बॉडी के अंदर चला जाता है। जिसके बाद छोटी क्विंगली होती है अरे सॉरी सॉरी अब तो बड़ा हो गया है, मतलब बाल बड़े हो गए हैं, वो थोड़ी सी रिलैक्स हो जाती है और वापस जियान की तरफ बोलने लगती और बोलती कि मास्टर प्लीज मुझे माफ कर देना। और इतना बोलती है जो क्विंगली होती है बेहोश हो जाती है और टपकने लगती, मगर तभी जो जियान होता है तुरंत ही उड़ते हुए आता है और दबोच लेता है और उसे एकदम स्लो मोशन में नीचे लाके लैंड कर देता और उसे बोलता बेटा तुम ठीक तो हो ना। के सुन के जो क्विंगली होती है वो नाम में सरे लगती है, मगर लड़की की नाम है हाँ होती है ना, चाइनीज में से हाँ बोलते हैं। वहीं पे जो जियान होता है वो सीरियस हो जाता है और क्विंगली को हाथ को पकड़ता और बोलता कि तुम्हारी बॉडी के अंदर जो पॉइजन था उसे निकालने बस एक स्टेप बचा है, अगर मैं उसे निकाल देता हूँ उसके बाद तुम्हारी बॉडी के अंदर जो पॉइजन बचा है उसे तुम खुद ही निकाल सकती हो, मगर जैसा कि मैं अभी के लिए तुम्हारी बॉडी में चेक कर पा रहा हूँ वो तो गायब हो गया, कुछ नहीं बचा। ये सुन के जो क्विंगली होती है थोड़ी देर सोचती है और बोलती शायद लगता है उस 9 हेडेड पाइथन ने मेरी हेल्प की उस पॉइजन को एब्जॉर्ब करने में। ये सुन के जो जियान होता है वो हैरान हो जाता है और बोलता है किस तरीके का सांप था। वैसे की क्विंगली बताती है सोल थी एंशिएंट सर्वेंट सांप की जो कि अभी के लिए मेरी बॉडी के अंदर है। ये सुन के जो जियान होता है हैरान हो जाता है और बोलता है एंशिएंट सर्वेंट, इनके बारे में मैंने सुना है कि ये एंशिएंट टाइम में बहुत ही ज्यादा खतरनाक हुआ करते थे, इनके पास इतनी पावर हुआ करती कि पूरे वर्ल्ड को भी तबाह कर सकते थे, लेकिन ये तो काफी लंबे टाइम पहले इनका बॉडी बिस्तर साफ हो चुका है इस पूरे दूरी कोऑर्डिनेट से। और साथ ही मैंने इनके बारे में एंशिएंट बुक के अंदर जो पढ़ा है उसमें इनके 9 सर तो बिल्कुल भी नहीं हुआ करते थे। जैसे कि क्विंगली बोलती कि मुझे ऐसा लगता है ये बॉल
इवॉल्व हुआ है 9-8 के अंदर। और वही पे बात करूँ जब ये मुझे मिला था तब मैं एक गलती से एंशिएंट गुफा के अंदर घुस गई थी जहाँ पर मुझे एक स्केलेटन दिखाई दिया तो मैंने अपनी आंखें चला दी। जब मैंने आंखें चला दी तो ये सोल वहाँ पे समन हो गई और फिर इसने बोला कि हमें तुम्हारे साथ रहना। तो फिर मैंने कहा ठीक है रह लो, क्योंकि मेरी आंखों में इतनी पावर नहीं होती कि इस तरीके की ब्लड लाइन वाले मैजिकल बीस्टों को मैं कंट्रोल कर पाऊँ, चाहे फिर वो स्नेक ट्रैप से क्यों ना हो। और ऐसी ब्लड लाइन वाले से वही होती जिनमें से एक एंशिएंट सर्वेंट और दूसरा हैवी स्वेलिंग पाइथन, या तक कि जो अपने आपको सबका बाप समझते हैं अभी के टाइम पे जो 9-8 पाइथन है उनकी ब्लड लाइन भी एकदम थर्ड क्वालिटी की है। ये सभी की सभी उन्हीं की देन है। और अभी जब जियान हैवी स्वेलिंग पाइथन के बारे में सुनता है तो तुरंत ही उसे मेरी सेटिंग की याद आ जाती है और बोलता है राइलिन भी तो हैवी स्वेलिंग पाइथन के अंदर इवॉल्व हो गई थी। और फिर जो जियान होता है वो मेरी सेटिंग के सपने से बाहर आ जाता और फिर कंजी से बोलता है अभी के लिए जिसने मेरे ऊपर हमला किया तो वो एक एंशिएंट सांप था, कहीं वो तुम्हें नुकसान वगैरह तो नहीं पहुंचाता। इस उनकी जो क्वीन होती है वो जियान को ग्रिप करती है और वो दिया मास्टर मुझे माफ कर देना, मैंने आपको डरा दिया। और रही बात उसकी, मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचाता, एकदम भाईचारा। तो बस मैं अभी के लिए उसे कंट्रोल नहीं कर पाती हूँ, मगर अब आप बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं उसे बाहर नहीं निकलने दूंगी। जैसे उनके जियान बोलता है ठीक है, मगर एक बात का ध्यान रखना, अगर उसने कुछ भी आला तेरी हरकत करी तो गुत्ती पकड़ के मारूंगा मैं उसे। और हाँ अभी के तुम्हारी बॉडी से पॉइजन बाहर निकल चुका है, इस वजह से जाओ रेस्ट करो जाकर। जैसे उनकी जो क्वीनली होती वो हमें नोट कर देती और फिर जियान और क्वीनली वहाँ से चले जाते और फिर सीन कट होकर फॉलिंग स्टाफ तो इनके मैनुअल के अंदर आ जाता जहाँ पे काफी एनर्जी बाहर निकल रही थी, क्योंकि जो लेजेंड था वो अभी के कल्टिवेशन कर रहा था और उनको प्रोटेक्ट करे थे फेंगजन। मगर तभी उस योल के अंदर जियान आ जाता जिसे फेंगजन पहचान जाते हैं और बोलते बच्चे आ गया तू। जैसे उनके जो जियान हो तो तुरंत ही उनके पास भक्ति हो जाता और उन्हें गीत करता और थैंक यू बोलता है मास्टर को प्रोटेक्ट करने के लिए। जैसे उनके जो फेंगजन जो थे वो हमें नोट कर देते और फिर वो दोनों देखते मास्टर योलो को, जो कि अभी के सोल बेबी फूड की एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहे होते हैं। अभी जो जियान तो मास्टर की सोल एनर्जी को सेंस करता और बोलते तो काफी इफेक्टिव है। अभी के लिए मैं फील कर पा रहा हूँ कि मास्टर की सोल एनर्जी काफी बढ़ चुकी है। जैसे उनके फेंगजन जो बोलते कि मगर अभी के लिए पूरी तरीके से रिकवर होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। जैसे उनके जियान बोलते कि अब कंट्रोल नहीं होता, बहुत सालों तक इस चीज का इंतजार किया है। जैसे उनके जो फेंगजन जो थे बोलते कि तुम्हारे टीचर और मैं काफी अच्छे दोस्त हैं, इस वजह से अगर तुम्हारे पास कोई और काम है तो तुम जाके वो कर सकते हो, मैं यहाँ खड़ा हूँ ना। जैसे उनके जो जियान तो फेंगजन जो को ग्रीट करता और बोलते कि फेंगजन जी अगर ऐसी बात है तो फिर मैं आपको थोड़ा सा और परेशान करना चाहूंगा, क्योंकि इस टाइम में मैं भी कुछ फायदा उठाना चाहता हूँ, क्योंकि अभी के लिए मौका भी है दस्तूर भी। इस वजह से जो मैं एंशिएंट रूइन से टेक्निक लेके आया हूँ उसे प्रैक्टिस करना चाहता हूँ। ये सुन के फेंगजन जी समझ जाते और बोलते हैं राउंड की तरफ ने। जैसे उनके जन हाँ बोलते हैं सुन के फेंगजन जी हंसने लगते और बोलते वाह रे छोटे तू तो कतई लान पे निकला, एक से धुरंधर आए थे उसको लेने के लिए, मगर तू तो चला है। इस उनकी जान भी खुश हो जाता और बस किस्मत से मिल गई मुझे। और फिर सी के साथ सीन कट हो जाता है और जियान आते थे बड़े से हॉल के अंदर और जियान अपनी स्पेशल से उन तीनों हड्डियों को बाहर निकाल लेता जिनके अंदर ज्ञान क्लास की टेक्निक है और फिर अपनी स्पेशल स्टैंड को बाहर निकालकर उनके अंदर डालने की कोशिश करता है, मगर वो काम नहीं करती है। देख के जियान समझ जाते कि यहाँ ना काम करेगा, लॉक लगा इस वजह से जियान निकाले तपती है हेवनली फ्लेम को। उन हड्डियों को चलने लगता क्योंकि जियान को पता था कि सीधी उंगली से जब घी नहीं निकलता तो मुझे टेढ़ी करनी पड़ती है, इस वजह से जला बुंदा डालो। ऐसी ये जो प्रोसेस होती है थोड़ी देर तक चलती रहती है, जिसके बाद जो हड्डियां होती है जलने की वजह से एक गोल्डन लिक्विड के अंदर कन्वर्ट हो जाती हैं, जिसे देख के जो जियान तो काफी दहन हो जाता और फिर अपनी हेवनली फ्लेम को अंदर रख लेता और उसके सामने होता है अब लिक्विड जिसके अंदर से बहुत ही पावरफुल और बाहर निकलता होता। तभी जियान उसे देखकर बोलता है अच्छा सील को तोड़ने के बाद ऐसा दिखता है, और फिर अपने हौसलों को बुलंद करता और फिर अपने एक हाथ को बढ़ाता उस लिक्विड की तरफ। अगर जैसे छूने वाला तो फिर से डर जाता है, मगर तभी उसे याद आता है कि मैं तो डांगुआ का हीरो हूं, इस वजह से डर नहीं सकता हूँ। अपने हाथ को बढ़ा के उस लिक्विड को टच कर लेता जिस वजह से जो लिक्विड होता है उसके हाथ में घुस जाता है और फिर हीरो बन जाता है जीरो, क्योंकि दर्द के मारे हवा टाइगोई पे जियान का जो 2.5 किलो का हाथ था अब वो बन चुका था गोल्डन कलर का एकदम सोने की तरह। मगर तभी जो गोल्डन लिक्विड होता है जियान की बीन्स के अंदर चला जाता है जिस वजह से वो जियान की बॉडी के अंदर बहुत ही फास्ट तरीके से फैलने लगता है। और इसी भी जियान की जो हालत होती है वो और भी ज्यादा खराब होने लगती है क्योंकि उसके सर में बहुत ही तेज दर्द हो रहा होता है। उसे अभी के लिए ऐसा लग रहा था कि उसका जो सर है वो फट जाएगा, इस वजह से वो निहायत असली असली आवाजें निकालने लगा था, ऊ आ कर रहा था। और अभी जो गोल्डन लिक्विड होता है फैलते फैलते जियान के सर तक पहुंच जाता और जियान पहुंच जाते एक अलग डायमेंशन के अंदर। और फिर उसके बाद जियान निकलता है अपनी असली आवाज और इसी आवाज के साथ जो जियान का दर्द होता है वो बंद हो जाता है, जिसके बाद जियान अपनी आंखें खोलता और चारों तरफ देखता है। जैसे देखते गन उसकी एकदम से पूते उड़ जाते हैं, उल्टा कहा गया मियां। मगर तभी थोड़ी देर बाद अपने ज्ञान का यूज करता और बोलता है ओ माय गॉड लगता है दो स्किल का मेमोरी बढ़ है। और साथ ही जब जियान आवाज देख रहा होता तभी उसकी नजर पड़ती है गोल्डन लाइट के ऊपर जहाँ पे काफी एनर्जी बाहर निकल रही होती है। ऐसे देखे जन थोड़ी देर सोचता ऑफिस क्लॉक उसी की तरफ जाने लगता है और जियान थोड़ा सा आगे पहुंचा तभी अचानक से जो गोल्डन लाइट होती है वो काफी ज्यादा तेज हो जाती है, इस वजह से जियान का आगे का दिखना भी बंद हो जाता है। मगर तभी जियान थोड़ी सी टेढ़ी उड़ी आंखें करके देखता है जहाँ पर उसे दिखाई देता है एक फिगर, जिसे वो थोड़ा सा ध्यान से देखते तो उसे पता चलता है तो बोल डाउ शेंग लेवल का स्केलेटन है। इस वजह से हमारा हीरो तुरंत औकात के अंदर आ जाता है और उसे ग्रीट करता और बोलता सीनियर मुझे माफ करना गलती से यहाँ घुसा आया हूँ। मगर जो सामने वाला बंदा होता है वो तो ऑटो पायलट होता और बोलता है ये जो टेक्निक है वो मेरी पूरी लाइफ की क्रिएशन है, जहाँ पर इसे बनाने के लिए मैंने 100 स्किलों को फ्यूज कर दिया आपस में और इसी वजह से इस पाम के अंदर इतनी पावर है अगर इसका यूज कर देती हूँ स्काई को भी तबाह कर सकती है। मगर पुत्र दुख की बात यह है कि मेरा कोई पोता पोती ना है जिसे मैं ये पास कर पाऊँ विरासत के तौर पे, इस वजह से अब इसके मालिक तुम हो और मैं खुश हूँ ये तुम्हें मिल रही है। इसी वजह से पुत्र तुम जब भी इसे यूज करो तुम मुझे याद करना। और इसी के साथ वो
वो डाउशिंग लेवल का वॉरियर तो उसे परफॉर्म करने लगता है, जिस वजह से वहाँ पे काफी एनर्जी कलेक्ट होने लगती है। और ये सब देख के जियान भी हैरान परेशान, मगर तभी जो डाउशिंग लेवल के स्केलेटन के हाथ पे एनर्जी कलेक्ट होती है वो सीधा जियान के ऊपर मार देता है। इस वजह से हमारा डांगुआ का हीरो कुछ कदम पीछे चला जाता है और उसे अभी के लिए काफी तेज दर्द भी हो रहा होता है, क्योंकि डाटा ट्रांसफर तो ऐसी होता है मियां, क्योंकि क्यून मेडुसा ने भी यही डर सहा था जब पूरा डाटा ट्रांसफर किया था। और जब डाटा पूरी तरीके से कंप्लीट होता है तभी एकदम से जो डाउशिंग लेवल का वॉरियर तो एकदम जोश में आ जाता और बोलता है, इसे बोलते ग्रेट क्रिएशन पाम, जो कि इतना ज्यादा पावरफुल है कि पूरी माउंटेन रेंज को तबाह कर सकता है। और इस चीज की झलक वो जियान को साथ साथ में देता भी जा रहा था, जहाँ पे जियान की जो हालत थी वो खराब होती जा रही थी। जियान सोच रहा होगा अपने मन सिखा रहा है कि मार रहा है, और वो जैसी टेक्निक कंप्लीट हो जाती है उसे वो जमीन में मार देता, जिस पर इस जमीन के अंदर से बहुत ही बड़ी आग के फाउंटेन निकलने लगती है। मगर तभी उन्हीं के बीच में ब्लैक होल आके ब्लास्ट कर जाता है, जिस वजह से चारों तरफ एनर्जी फैल जाती है। और जब जियान अपनी आंखें खोलता और सामने की तरफ देखता है, स्पेस की फटके 4 नहीं हुई थी बल्कि 69 हो गई थी, जिसे देख के जियान का मुंह फटा फटा रह जाता। मगर तभी जो डाउशिंग लेवल का स्केलेटन तो बोलता है, मैंने अपनी क्रिएशन तुम्हें दे दी है, इस वजह से तुम मेरा नाम याद रखना, मेरा नाम है सेंट जाओ। जैसे उनके जियान तो सेंटी हो जाता और गिर करता और बोलता कि आप बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं इसको इतना फेमस कर दूंगा, इतना फेमस कर दूंगा, और सेंटर पेन के अंदर जानी चाहिए टेक्निक, टेंशन ना लो, और नाम भी आपको मैं हमेशा याद रखूंगा, सेंट जे हुआ। और इसी के साथ वो डाउशिंग लेवल का बॉडी होता है वहां से गायब हो जाता है। और फिर उसके बाद जियान की जो रियल बॉडी होती है वो भी अपनी आंखें खोल लेती है और अभी लीजेंड का भी तो खुश था और बोलता कि मैंने इसकी असली पावर को देखा, सच में ये अटैक बहुत ही खतरनाक है, इस वजह से मैं इसे डेफिनेटली सीखूंगा। जिसके बाद ऑलगोस अगली बार जब भी मेरी तेरी मुलाकात होगी तो मैं इसका यूज करूंगा और ये चीज तेरी जान लेगी। मगर तभी जियान को मास्टर की पावरफुल सोल एनर्जी महसूस होती है, इस वजह से तुरंत वहां से गायब हो जाता है। और फिर सीन मेन हॉल का आ जाता है, जहाँ पे सभी लोग खड़े हुए इंतजार कर रहे होते हैं मास्टर याला को उठने का। तभी जो लेजेंडरी याला होते वो अपनी पूरी सोल एनर्जी के साथ अपनी आंखें खोल लेते हैं। मगर तभी वहाँ पे भगते हुए जियान आ जाता और वो तो मास्टर आप अभी के लिए कैसा फील कर रही हो। ये सुन के जो मास्टर होते वो भी खुशी के साथ खड़े हो जाती हैं और फिर तुरंत ही लीडर पोजीशन से अपने चेले के पास आ जाते और बोलते कि मेरी अभी के लिए जो सोल एनर्जी है वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुकी है। जेसन के जो जियान तो खुश हो जाता और बोलते चलो मास्टर फिर आपके लिए मैं बॉडी को रिफाइन करता हूँ। जेसन के मास्टर अपनी दाढ़ी को सैलाइन लगते और बोलते बच्चे इतना आसान नहीं होता, बहुत सारे मेडिकेशन की जरूरत पड़ती है। और वो इसके आगे और कुछ बोल पाते उससे पहले जब सारी एंडो को सामने लाके रख देता है। वो मास्टर क्या चाहिए, मास्टर उनमें से एक बोतल को खोलते जैसे देखते और एकदम से हैरान हो जाते हैं और बोलते एंशिएंट एसेंस ब्लड, और फिर अपने आप को संभालते और फिर दूसरे बॉक्स को खोलते जैसे देखती खन मास्टर की आंखें एकदम से बाहर आने को हो जाती है और बोलते बॉडी फ्यूजन पिल टियर 1 की 5 कलर की लाइटनिंग वाली, और फिर बॉक्स को बंद कर देते और फिर जियान से बोलते बेटे तूने तो आज अपने टीचर को बहुत बड़ा सरप्राइज दे दिया। तभी हंसते हुए फेंगचे आगे आ जाते और एक स्पेस ट्रेन को दिखाते हुए बोलते हैं मेरे पास अभी 1000 लेवल के 4 स्टार का स्केलेटन है हमारी बॉडी रिफाइन करने के लिए। अभी ये सुन के चेला हैरान होता था और बोलते क्या 1000 का। वहीं पे फैंगजन जो बोलते मेरा बहुत ही पुराना दुश्मन था, एक दिन मेरा दिमाग सटक गया, मैंने फेल दिए से, मगर मैंने सोचा इसकी बॉडी ऐसे फेंकना सही नहीं रहेगा, कोई और उठा लेगा और उसका यूज करेगा, इस वजह से मैंने इसे अपनी स्पेस ट्रेन के अंदर डाल लिया। ये सुन के हमारी देसी दारू हंसने लगती और बोलती क्या बात है क्या बात है फैंगजन जी, आपने एक काम तो बहुत ही बढ़िया किया ऐसे धर के। भाई फिजन उसे रख लेता और फैंगजन को थैंक यू बोलता है उसके लिए और फिर अपनी स्पेस ट्रेन से एक हाथ को बाहर निकाल लेता और बोलता है मेरे पास भी एक डाउशिंग लेवल की वही का हाथ है। ये सुन के फैंगजन जी एकदम से उसूट जाते और डाउशिंग लेवल भाई और फिर इसकी मदद से मुझे ऐसा लगता है तुम्हारी पावर वो काफी ज्यादा बढ़ जाएगी, जहाँ तक कि तुम अपनी पीक पावर से भी आगे निकल जाओगे। जैसे उनकी मास्टर की चेहरे पे भी बड़ी सी स्माइल होती तभी फैंगजन जी बोलते हैं अब किस चीज का इंतजार कर रहे हैं हम लोग, चलो स्टार्ट करते हैं। और इसके लिए हम चलते स्टोन टावर, वहाँ पे एकदम शांति। जैसे उनकी हमें नोट करता और सारे नीट अपनी स्पेस ट्रेन के अंदर रखता और अपनी पूरी पलटन को लेके आ जाता है स्टोन टावर पे, जब पर वो सभी लोगों से बोल रहा था कि बॉडी रिफाइनिंग और बॉडी फ्यूजन में काफी लंबा टाइम लगता है, इस वजह से मैं आप सभी लोगों को थोड़ा सा परेशान करना चाहूंगा क्योंकि इस बीच आप लोगों को किसी भी कीमत पे हम लोग को प्रोटेक्ट करना है। जैसे उनके सभी लोग मान जाते तो मास्टर सभी लोग को थैंक यू बोलते उनकी बात करने के लिए। जैसे उनके लिटिल फेरी डॉक्टर बोलती है मास्टर कैसी बात करती, मैं तो आपकी बहू हूँ ना। अरे सॉरी वो मतलब ये बोलती है चिंता वाली कोई बात नहीं, घर वाली बातचीत है। वे फैंगजन भी जान से बोलते तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, अभी की जो फॉलोइंग स्टाफ पे इनके जितने भी लोग बाहर है सभी को बुला लूंगा, सभी को एकदम अलग पोजीशन पे डाल दूंगा, अगर पक्षी भी दिखाई दे तो उड़ा डालू। जैसे उनके जो जियान तो काफी कॉन्फिडेंस में आ जाता है और फिर मास्टर से बोलते कि मास्टर चलो स्टार्ट करते हैं। जैसे उनके मास्टर यालो हमें नोट कर देते हुए बाकी के लोग थे वो हॉल से बाहर चले जाते हैं और इन पे जो जियान तो वो अपनी स्पेस ट्रेन से को बाहर निकाले था और मास्टर से बोलते कि मास्टर मैं अभी के लिए बॉडी को रिफाइन कर रहा हूँ, जैसे सोल और बॉडी को कंबाइन करने का टाइम है तब स्पिल को खा लेना। जैसे उनके मास्टर हमें नोट कर देते और फिर जिन अपनी स्पेस ट्रेन से निकाल लेता अपने नेक्स्ट टाइप की एसएस ब्लड को, जिसकी उसके पास अभी के लिए 3 बूंदे होती मगर ये 3 बूंदी काफी स्ट्रॉन्ग थी, इस वजह से जियान होता उन 3 बूंदों को स्केलेटन के ऊपर डाल देता, जिस वजह से स्केलेटन के ऊपर रैंक टाइप के एसएस ब्लड की सील बन जाती है जो की लाल है लाल है लाल है। और फिर जिन अपनी 2 उंगली से उसे उठा लेता और अपनी हेवरली पिम से उसे रिफाइन करने लगता है। इस टाइम पे जियान को अपनी हेवरली फ्रेम के ऊपर बहुत ही अच्छा कंट्रोल रखना होगा क्योंकि अगर उसने थोड़ी सी गलती कर दी तो उसके लेने के देने पड़ जाएंगे। और फिर उसके बाद जो मास्टर होते हैं बहुत ही प्यार से जियान को देखते जो कि अभी की फुल फोकस के साथ लगा था बॉडी को रिफाइन करने में, इसी वजह से वो थोड़े सेंटी हो जाते और अपने मन में बोलते हैं छोटे बच्चे इन कुछ सालों के अंदर तुम काफी तो बड़े हो चुके हो, ऐसा लगता है कि मेरी वजह से तुमने काफी कुछ सफर किया है। वहीं पे जियान को भी ऐसा हो जाता है कि मास्टर उसकी तरफ देख रहा है, इस वजह से वो भी पीछे मुड़ता और
मास्टर को देखता है, देखकर उसके चेहरे पे भी एक बहुत ही प्यारी सी स्मेल आ जाती है और फिर से रिफाइनिंग पे ध्यान देने लगता है। जहाँ पे कुछ देर रिफाइन करने के बाद जो बॉडी होती है वो रिफाइन हो जाती है और उसके ऊपर जो परत बनी होती है वो भी धीरे धीरे करके हटने लगती है और फिर कुछ ही पल के अंदर बॉडी के ऊपर से जो परत होती है पूरी तरीके से हट जाती है। ये देखते हैं जो जियानो तो एक पल की देरी नहीं करता और अपने स्पेस से उसी स्केलेटन की आंख को बाहर निकाल लेता है, जो कि उसे एंशिएंट रेस की फाइट के अंदर मिला था और तुरंत ही उसे मास्टर की बॉडी के ऊपर फेंक देता है, जहाँ पर हेवली फ्लेम का एक बड़ा सा क्लस्टर होता है। इसी वजह से जो डाउशिंग लेवल का हाथ तो कुछ ही पल के अंदर ही रिफाइन हो जाता है पूरी तरीके से और जब ये जियान देखता है तो तुरंत ही अपने हैंड साइनों को चेंज करने लगता है। इस वजह से उस डाउशिंग लेवल के हाथ की एनर्जी होती है वो बॉडी के अंदर जाने लगती है और वो जैसी एंटर करती है तो बॉडी के ऊपर कुछ लाइनें आने लगती है और उस पर कुछ लिख के भी आने लगता है और ये पूरी बॉडी के साथ हो रहा था, चाहे फिर वो हाथ हो चाहे फिर वो पैर हो। अगर कुछ ही देर बाद जो गोल्डन लाइट्स होती है वो गायब हो जाती है और इसी के साथ लेजेंडरी यालो की जो बॉडी होती है वो पूरी तरीके से रिफाइन हो जाती है और इसी वजह से जो जियानो तो मास्टर से बोलते कि मास्टर अब टाइम हो चुका है। गेसन के लेजेंडरी मास्टर भी हमें नोट कर देती हैं और फिर जियान ने जो पिल दी होती है उसे एक बार देखते और खा जाते हैं और फिर वहाँ से उड़ते आ जाते स्केलेटन के सामने और फिर स्केलेटन को देख रहे होते हैं और फिर अपनी बॉडी को घुमाते और अपनी बॉडी के अंदर जाने लगते हैं और फिर मास्टर को आते अपने पुराने प्रेस बैग, जहाँ पर उस हैंग पैंग गधी ने मास्टर को मारने की कोशिश की थी, जहाँ पे मास्टर उसे अपने बच्चे की तरह समझते थे, मगर उस बच्चे ने इन दाव स्किल के चक्कर में अपने फादर जैसे मास्टर को मार डाला और फिर उस दर्दनाक प्लेस से बाहर आ जाते और फिर आ जाते एक हसीन पल में, जहाँ पर उनका ठरकी चला उनसे बोल रहा होता है, मैं जियान आज से आपको अपना टीचर मानता हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ अपने ठरकी टीचर से कि मुझे कोई ऐसी दाव स्किल देंगे जिससे मैं अपनी एनर्जी को रिकवर कर पाऊंगा। और फिर यही से शुरुआत होती जियान और मास्टर के सफर की, जहाँ पे मास्टर ने जियान को आग के ऊपर तपा के इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाया। वहीं पे जियान ने 3 ईयर एग्रीमेंट के बाद मास्टर से प्रॉमिस किया था कि उनकी लिए बॉडी को रिफाइन करेगा, चाहे फिर तो ये इधर किधर क्यों ना हो जाए। ये सब सोचने और महान लेजेंडरी यालो वो अपने मन में बोलते, बच्चे थैंक यू मुझे अपना टीचर बनाने के लिए, क्योंकि मैं बहुत ही लकी हूँ कि तुम मेरे डिसेबल हो और मैं तुम्हारे टीचर के नाम से जाना जाता हूँ और इसी वजह से अब मुझे अपनी लैब में 1% भी रिग्रेट नहीं है। और इतना बोलती है जो मास्टर की बॉडी होती है वो सोल से कनेक्ट हो जाती है, जिस वजह से वहाँ पे बहुत ही बड़ा एनर्जी का ब्लास्ट होता है और जो एनर्जी होती है वो ऊपर नीचे होने लगती है। इस वजह से अपनी हेवली फ्लेम से उसे कंट्रोल करने की कोशिश करता है। पर अभी के लिए जो मास्टर यालो थे उन्हें अभी के लिए काफी तेज दर्द हो रहा होता है। ये सब देख के जियान भी काफी उदास हो जाता है और बोलता है कि मास्टर बस थोड़ी देर और, मगर मास्टर याओचिन का जो दर्द होता है वो काफी बढ़ जाता है, क्योंकि बहुत ही पावरफुल हेवली फ्लेम उनके सोल को जला रही होती है। इस वजह से वो दर्द से चिल्ला रही होती है। ये देखे उनका जो ठरकी चिल्लाओ तो काफी डर जाता है अपने मास्टर को लेकर और हेवली फ्लेम के फ्लो को कम कर देता। मगर तभी जो मास्टर होते हैं जियान से बोलते तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैंने इससे भी ज्यादा दर्द को सहा था जब मैंने बोन चिरिंग फ्लेम को लिया था, इस वजह से तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो। ये सुनते जो जियान तो वो अपने हेवली फ्लेम को फ्लो को बढ़ा देता, जिस वजह से जो फ्लेम होती है वो मास्टर की सोल बॉडी के अंदर एंटर करने लगती है और जो पेन होता है फिर से बढ़ने लगता है। मगर जो मास्टर थे वो मामूली लेजर नहीं थे, इस वजह से उस दर्द को भी सहते रहते हैं और ऐसी सोल और बॉडी फ्यूजन जो प्रोसेस होती है वो चलती रहती है, जहाँ पे जियान भी अपनी मास्टर की हालत को देख के काफी उदास हो जाता है, उसकी आंखों में भी आंसू आ जाते हैं, मगर मास्टर रुकने का नाम नहीं लेते हैं। मगर अब उनके दर्द का जो रिवॉर्ड था अब वो धीरे धीरे करके नजर आने लगता है, जहाँ पर मास्टर की सोल बॉडी के साथ मर्ज होने लगी थी तभी वहाँ पे एक एनर्जी का ब्लास्ट होता है, जिस वजह से जियान वहाँ से कुछ कदम पीछे चला जाता है, मगर तुरंत ही अपने आप को संभलता है और सामने दिखता है जहाँ पे जो मास्टर की सोल होती है वो मर्ज हो चुकी होती है बॉडी के साथ। ये देख के जो जियान था वो काफी खुश हो जाता और बोलता कि फाइनली कंप्लीट हुआ। और फिर इसी के साथ जो सीन होता कट हो जाता है, फिर हमें एक काला घना जंगल दिखाया जाता है और उसी के बीच में एक डरावना हॉल बना होता है। तभी उसके अंदर से निकलती कुछ सोल है और वो सभी की सभी ब्लैक सोल होती है, वो लोग सोल की जिनमें से मोस्टली सभी के सभी टाउजन पे होते, मगर तभी अचानक से उन सभी के सामने काफी डार्क एनर्जी कलेक्ट होने लगती। तभी सभी लोग उसी के सामने ग्रीट करते और बोलते हैं स्वागत है 9 टाउजन का। वहीं पे उस एनर्जी की वजह से उन लोग के सामने एक वॉरियर अपीयर होने लगता है और वो बोलता है मतलब बोलती है, पांचों ब्रांच के वॉरियर तुम्हें अभी के लिए पता है तुम्हें यहाँ पे क्यों बुलाया गया है। ये सुनकर उसके सामने जितने भी वॉरियर होते हैं जो जो से नारे लगाने लगते और बोलते हाँ हमें पता है, हमें फॉलिंग स्टार पे इनका नामो निशान मिटाना है और याओचिन और जियान को दबोच के लाना है। ये सुन के थोड़ी सी स्माइल करती और बोलते तुमने बिल्कुल सही बोला और इतना बोलकर उसकी जो एनर्जी होती है वो आसमान के साथ चली जाती है और इसी के साथ मैं भी यहाँ से चला जाता हूँ क्योंकि एपिसोड यही खत्म हो गया है। पर साथ ही अभी के लिए आपको ये वीडियो पसंद है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब करें और चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो चैनल की आप मेंबरशिप भी ले सकते हो, जिससे आपको कुछ वीडियो जल्दी देखने को मिल जाएगी। फिलहाल इस वीडियो में से मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के बाय।